महाराज परीक्षित का महाराज विदुर का पावन चरित्र सुखदेव स्वामी सुनाना शुरू किए। यदा तु राजन् ससुतान साधून् पुष्णन्न धर्मेण विनाश दृष्टि भ्रातुर्यभिष्टस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश लाक्षा भवने ददाह। हे राजन, सुखदेव स्वामी ने कहा, जब धृतराष्ट्र अपने राज सिंहासन पर बैठ करके पुष्णन अधर्मेण विनष्ट दृष्टि, बाहर की आंख तो महाराज धृतराष्ट्र के पहले से थी, पर उनके अंदर की आंखें भी जब बंद हो गई और अंदर की आंख बंद होने के बाद में अधर्म पूर्वक राज्य का संचालन करना शुरू कर दिया, अपने भाई के पुत्रों के साथ अन्याय करना शुरू किया, तो देखा नहीं गया। एक दिन विदुर महाराज जाकर के कोसने लगे, कहने लगे, हे महाराज, आप राजा हैं और जो राजा होता है उसमें उसकी प्रजा एक समान होती है। राजा का सर्वस्व प्रजा रंजन के लिए होता है। जो राजा कहने को तो राजा होता है, परंतु व्यक्तिगत जीवन में सन्यासी होता है, उसका अपना कुछ नहीं होता, उसका सब कुछ उसके प्रजा का होता है। और उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक विशेष करके बात है, आप इस बात को याद कर लो कि जिस राज्य का राजा फकीर होता है, जिस राज्य का राजा फकीर होता है, वहां की प्रजा अमीर हो जाती है, और जिस राज्य का राजा अमीर होता है फिर वहां की प्रजा गरीब की गरीब बनी रहती है। यही शाश्वत सत्य है। विदुर जी ने कहा, महाराज, आपके सामने कैसे कैसे पाप होते गए, कैसे कैसे पाप हुए? अरे महाराज, छल किया गया आपके भतीजों के साथ में, भाई के पुत्रों के साथ में, कूट द्यूत क्रीड़ा हुई, और यहाँ तक कि आपकी ही पुत्र वधू द्रौपदी को सभा के सामने दुर्योधन के कहने पर दुशासन खींच करके ले आया, और वो अबला नारी आई और आ करके सबके सामने चिल्लाती रही, चीखती रही कि मेरी शील की रक्षा कर लो। और जितने लोग थे सब लोग देखते रहे, पर किसी ने एक बार भी उसको बचाने की कोशिश नहीं किया। वो बार बार चीखती चिल्लाते रहे, अपने पतियों की तरफ देखा, अपने सुजनों की तरफ देखा, पर किसी ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। आखिर बिचारी परेशान होकर के द्वारकाधीश के शरण में चले गए। द्रौपदी अपने पांचों पति की ओर, भीष्म, पितामह, द्रोण, कृपाचार्य सबकी तरफ देखती रही, कोई तो मेरी रक्षा कर लो। किसी ने रक्षा नहीं किया, सब लोग सर झुका करके बैठे थे। तब उसने अपने गोविंद को पुकारा, हे नाथ द्वारिका वासिन। गोविंद तो न जाने कन्हैया कब से प्रतीक्षा कर रहे थे कि द्रौपदी, हे बहन, तू सबको बुला रही है, जरा एक बार मेरी तरफ देखकर मुझको भी तो कह दो, मुझको तो बुला लो। तो पहले तो द्रौपदी मैया ने बुलाया नहीं, और जब बुलाया भी तो उसने कहा, हे नाथ द्वारिका वासिन। आचार्यगण कहते उस समय श्री द्वारिका नाथ भगवान माँ रुक्मिणी के साथ में द्वारिका में चौपट खेल रहे थे। उसने कहा, बहन, पहले तो तू बुलाई नहीं, हम तो खड़े खड़े प्रतीक्षा तुम्हारी कर रहे थे कि एक बार मनमना भव मद्भक्तो माद्यादि माम नमस्कुरु अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। एक बार मुझसे बुला लो। तो तुमने मुझको बुलाया नहीं, और बुलाया तो तुमने द्वारिकाधीश कह करके बुला लिया। अब तो मुझको द्वारिका से भी आना पड़ेगा। और देखते देखते भगवान सामने आज वस्त्रावतार धारण किए। ये वस्त्र भगवान धारण नहीं कर रहे हैं। हमारे अयोध्या के परम श्रद्धेय पूज्य श्री संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते हैं कि भगवान वस्त्र अवतार धारण नहीं कर रहे हैं, धर्म वस्त्र का अवतार धारण कर रहा है। धर्म ही अगर भगवान होते वस्त्र के अवतार में, तो श्याम सुंदर भगवान साड़ियां एक कलर श्याम होती, पर साड़ियां का जो अंबार लगा है वो अनेक रंगों से लगा हुआ है। धर्म एवं तो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मन हंतव्यो मानो धर्मो हतो बदीत। द्रौपदी जी भगवान का जब हाथ कटने पर जो अपने कपड़े को थोड़ा सा फाड़ करके दिया था, आज भगवान उसका ऋण उतारने के लिए पूरे साड़ियों का अंबार लगा दिया।
दुर्योधन की भुजा थकित भई, घट्यो न 2 गज शीर। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन की भुजाएं थक गई, और भगवान की कृपा से साड़ी वो खत्म ही नहीं हो रही है, पता ही नहीं चल रहा नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है। इस तरह भगवान ने वस्त्रावतार धारण किया। विदुर जी ने कहा आपके सामने ये सब पाप होता रहा, पर आपने सुना नहीं। हे राजन, हे महाराज, अगर अभी आपने बात को नहीं माना और ऐसे अधर्म में निरत अपने पुत्र दुर्योधन को नगर से बाहर नहीं किया, तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। हे महाराज, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं कि अगर किसी अंग में कोई पीड़ा हो गई, परेशानी हो गई, तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि अपने एक अंग को कटवा करके, डॉक्टर ने कहा एक अंग कटवा दो नहीं तो पूरा शरीर गल जाएगा, तो बुद्धिमान व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने एक अंग को कटवा करके बाकी सारे अंग की रक्षा कर लेना चाहिए। ये आपका बड़ा पुत्र दुर्योधन है ना, यह कैंसर के समान है, पूरा राज्य नष्ट हो जाएगा। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र तो कुछ बोले नहीं, पर इतने देर में ही सुन रहा था कहीं से दुर्योधन आ गया। डांटता हुआ अपने, उनके काका भी हैं दुर्योधन के, और काका ही केवल नहीं हैं, वह मंत्री भी हैं, श्रेष्ठ मंत्री हैं। पर अभद्रता पूर्वक दुर्योधन बोलता है, कएन मंत्रोपजुहाव जिह्यम दास्यः सुतः यदि बलनैव पुष्टः। हे विदुर, मेरे टुकड़ों पर पलने वाले मेरे पास रहते हो और गुणगान उनका करते हो। अगर बहुत पक्ष मोह लग रहा है तो उन्हीं पांडवों के साथ जाकर के रहो, फिर यहाँ मंत्री बनकर के क्यों बैठे हो। सुनने के बाद भी एक शब्द कुछ नहीं बोला, जबकि नीति की बात कह रहे थे विदुर जी, जैसे रावण को श्री विभीषण जी समझा रहे थे। अरे सो पर नारी लीला रे गोसाई, सो पर नारी लीला रे गोसाई, सजाओ चौथ के चंद के नाई, हे प्रभु, सीता शीत निशा समाई। जब से सीता आई लंका नष्ट हो रहा है, इसलिए सीता को लौटा दो। वो जब ते ही कहा दीन भय देहि, शरण प्रहार कीन सठ दे। विभीषण को लात मार दिया। मम पुरवश तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाई तिनहि कहू नीति, सठ मिल जाई तिनहि कहू नीति, अस कहि कीन्ह से शरण प्रहार, अनुज गहे पद बारही बार। रावण ने लात मारा विभीषण को, उनके राम के पास जाकर के उनको नीत कहो। विभीषण साधु हैं। विभीषण कहते हैं, अरे तुम पितु सरिस भले मोही मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण भले पैर पकड़ करके कहते रहे राम की शरण में जाओ, कल्याण होगा तुम्हारा, और भले रावण नहीं मान रहा है, पर जैसे पुण्यात्मा विभीषण का परित्याग किया, तो गोस्वामी जी ने कहा ये विभीषण नहीं जा रहा है, रावण के पास सारा पुण्य था, जो पुण्य था जिसके बल पर राज कर रहा है, ये सारा पुण्य ही निकल करके जा रहा है।
अरे रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिन तब ही अभागा, साधु अभाग्या तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कयहानी। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयऊ विभव बिन तब ही अभागा। रावण तो उसी दिन मर गया था जिस दिन विभीषण का परित्याग किया था। धर्मात्मा विभीषण निकल करके गए थे, लीला मात्र बची थी। विभव का मतलब होता है विभवस्य भावा वैभवम। जैसे विभीषण गए सारा पुण्य चला गया, लंका जल करके खाक हो गई। 1,00,000 पूत 1.25 लाख नाती, तार रावण भर दिया नबाती, सब नष्ट हो गया। विदुर जी को जब अपमानित किया, धृतराष्ट्र कुछ नहीं बोले, तो कुछ बोले नहीं, मौन रहे। धृतराष्ट्र समझ गए मेरी जरूरत यहाँ पर है नहीं।